16वीं शताब्दी से पहले बाइबल सिर्फ दो भाषाओं में उपलब्ध थी, हिब्रू और एंशिएंट ग्रीक, जो उस समय यूरोप के आम जन की भाषा नहीं थी। जब पहली बार मार्टिन लूथर किंग ने 1522 में बाइबल को लैटिन ज़बान में ट्रांसलेट किया तो बवाल मच गया। कैथोलिक चर्च के पादरियों या धर्म के ठेकेदार, आप जो भी कहना चाहें, उनकी समस्या ये थी कि आम जन को बाइबल के रियलिटी का पता चल गया। उनकी दुकानदारी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। चर्च की कुरीतियां इतनी बढ़ गई थी कि वो आम जन से मृत्यु के बाद स्वर्ग भेजने के नाम पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता था और लोगों से मोटी रकम वसूलता था। मार्टिन लूथर किंग के इस अनुवाद ने आम लोगों की आंखों पर पड़ी इस पट्टी को उखाड़ फेंका। यही स्थिति हमारे देश में संविधान और कानून की है। इसकी भाषा इतनी जटिल है, इतनी अबूझ है कि इसे समझना आम लोगों के लिए, स्पेशली अशिक्षित, श्रमिक और अधिकतम महिलाओं के लिए इम्पॉसिबल है। भारत देश के प्रधानमंत्री जब ये बोलते हैं कि हमारे कानून की भाषा बहुत सरल और आम जन के समझ में आने वाली होनी चाहिए ताकि वे हर कानून को ठीक से समझ सकें, ताकि कानून की मदद ले सकें ज़रूरत पड़ने पर, तो क्या हम ये सोचते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिहार के अररिया ज़िले में गैंग रेप की विक्टिम और उनके दोस्तों को ही जेल में बंद कर दिया गया। विक्टिम चूंकि अशिक्षित थी, इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो बयान पढ़ा वो उसकी समझ नहीं आया। उन्होंने आग्रह किया कि बयान उनकी दोस्त को पढ़कर सुनाया जाए। सिर्फ ये बात उस जज पर इतनी नागवार गुजरी कि पीड़िता और उसके दोस्त को ही हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं कानून प्रिया। आपका कानून प्रिया के एक नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम थोड़ा लीक से हटकर कुछ अलग अलग वर्गों से आ रही महिलाओं से बात करेंगे कि उनके लिए संविधान, कानून क्या है, क्या संविधान की पहुंच उन तक है या नहीं, और साथ ही इसका उन पर असर क्या पड़ता है। हमारे साथ लाडो हैं और ये एक हाउस हेल्प है। ये अपने घर के लिए पैसे कमाती हैं और खर्चा संभालती हैं। तो अब हम इनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे कि इनके लिए क्या है, संविधान क्या है या फिर कानून क्या है। तो लाडो, एक पहले तो बहुत थैंक यू बात करने के लिए। आपने कभी संविधान जैसा कुछ सुना है? नहीं सुना है। अच्छा, आप कानून जानती होंगी? आपने सुना होगा कि कानून है। क्या जानती हैं आप कानून के बारे में? कानून है यही, कानून अच्छा, जो गलत करता है उसको सही समझाया जाता है, गलत इंसान को कहते हैं हर चीज़, तो इसीलिए उसे जो है ना, कानून इसके लिए बनता है कि गलत नाजायज़ देखा जाता है, किसका गलती है किसका नहीं है, उसमें देखा समझा जाता है कि भाई कौन गलत है कौन सही है जी, उसको बोला जाता है कानून जी। और आपको पता होगा जैसे कानून जो है ना, हम लोगों को हक देता है काम करने का, या फिर एक आप जानती होंगी कि कानून में ये लिखा है कि मर्द और औरत एक मतलब इक्वल है, मतलब एक समान है, वो अंतर नहीं होना चाहिए। तो आप ये जानती हैं इस चीज़ के बारे में? और क्या हक आप जानती हैं कि जो है आपके पास? हमारे पास तो है, हम तो हमारे मर्द भी कमा रहे, कुछ पैसे वो भी ले लेते, कुछ हम भी कमा लेते। हम पे भी 4 बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, हर चीज़ का सोच समझ के चलना पड़ता है। यही इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि कुछ कमा ले तो बच्चे का ज़िंदगी, इसलिए दोनों लोग कमाते हैं, अपना कमाते हैं, दोनों मिलके मजदूरी जो होता है अपना कर लेते हैं जी। जाके घर काम कर लेते हैं कि कुछ पैसे हो जाए बच्चे के लिए जी, कि आगे चल के खराबी ना हो गए जी। और जैसे और भी हक है, जैसे बोलने की आज़ादी है, आप कोई भी बात आप बोल सकते हो, है ना। आप काम कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप जी सकते हो, आप शादी भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये सारे हक हैं, हम इसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जितना कुछ लिखा हुआ है, जितना आपको हक मिला है, आप उसको इस्तेमाल कर पाते हो सब कुछ, या फिर ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना इजाज़त से तो हम कर नहीं सकते। माँ बाप के परवरिश से, माँ बाप के मर्ज़ी से कर सकते हैं जो करना है, अब माँ बाप जो कहेंगे वही करना है। अब उसके बाद शादी होने के बाद जो शौहर कहेगा वही करना है। तो जो हक देगा शौहर वो तो नहीं तो करना है इंसान को, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग जो है सोच समझ के कहते हैं, शौहर का भी सुनना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है, माँ बाप का भी सुनना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर
पल्लवी मैम और डॉक्टर हेमा मैम हैं और हम उनसे भी बात करेंगे कि वो संविधान से क्या समझती हैं, उन्हें क्या लगता है कि उनके पास क्या हक हैं और अगर उन्हें उन्हें ये चीज़ अगर लगे कि उन्हें नहीं मालूम है या फिर लोगों को और महिलाएं हैं जिन्हें नहीं मालूम है तो उसकी वजहें क्या हैं। तो मैं सबसे पहले पल्लवी मैम से पूछूंगी कि मैम आपको लगता है कि संविधान जो है हमारे पास, जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है इंडिया में, तो उसकी पहुंच जो है वो सब लोगों के पास है, सब लोग जानते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं? देखिए, जो हमारी संविधान में जो वैसे तो लेडीज़ों के लिए बहुत सारे ऑन बुक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कानून हैं जो महिलाओं के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बनाई गई है या नहीं है, मगर आप ऑन द बुक से हट के अगर आप जो है संविधान से बाहर आके अगर रियल लाइफ में आप महिलाओं के अंदर घुसेंगी तो उसमें आप 80 या 85% लेडीज़ें ऐसी देखेंगी जहाँ जिनको इस कानून के बारे में, संविधान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। रियल लाइफ में हम कहें तो इसको जो है कोई भी महिलाएं ना बहुत तो जानकारी के अभाव में नहीं समझ पाती और जिन्हें पता है वो भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती हैं, कुछ ऐसे अपने प्रॉब्लम्स के वजह से, फैमिली इश्यूज़ के वजह से, या कोई एक ऐसी रीज़न होती है जो कि जिसके वजह से ये 85% लेडीज़ें इसको फॉलो अप नहीं कर पाती हैं मेरे हिसाब से। ओके। और जैसे आप एक हाउसवाइफ है, आपको क्या लगता है कि आपको कुछ भी अगर अपने बेसिक राइट्स जो मालूम है उसके हिसाब से आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हाउसवाइफ्स को कोई ऐसे अलग से कोई हक देता है कि वो भी अपने राइट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर पाएँ? उन्हें जैसे हाउसवाइफ का जो काम है उसको कभी भी एक काम के रूप में नहीं देखा जाता हमारे देश में, है ना। उसको हमेशा कहते हैं कि हाँ वो हेल्प कर रही हैं, जबकि उनका लेबर बहुत ज़्यादा होता है, सुबह से लेकर रात तक वो काम करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हक हैं और अगर नहीं है तो कुछ होने चाहिए? देखिए, हक की बात करें तो मैंने भी जैसा कि बताया आपको कि ऑन द बुक या बुक के में है ऐसा हक, तो संविधान में बना हुआ है कि जो हमारी जो हस्बैंड की सैलरी होती है उसमें से हमें 10% हाउसवाइफ को मिलना चाहिए, है ना, या उससे जो कि आपका हक, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं तो हमें उनसे डिपेंड होना पड़ता है या जो भी है। लेकिन इसका मैं ये कहूँगी कि ये तो है कि अब हम उस चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने बताया, हमारे काम की वैल्यू नहीं होती है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो सुबह से लेकर रात तक ही लगी रहें, सुबह उठने से एक चाय के प्याले से लेकर रात के बैठ के 1 कप दूध तक वो एक पैर पे खड़ी रहें, बट उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो पाती है। इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मैम, आप एक डॉक्टर हैं और आपने बहुत सारे बंधनों को तोड़ करके आपने पढ़ाई की है और आप डॉक्टर हैं आज। आपको क्या लगता है कि आप जब अपने वर्क प्लेस में होती हैं, जहाँ आप काम करती हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अच्छा ये तो महिला डॉक्टर है, ये पुरुष डॉक्टर है, हम इनके पास जाएंगे, हम इनके पास ये डर जाएंगी, या फिर ऐसा कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है? वो समाज में ये चीज़ है कि लेडीज़ और जेंट्स में डिफरेंस तो है ही। ऐसा नहीं है कि अगर हम वर्किंग हैं तो हमारे साथ वो चीज़ें फेस हम नहीं करते हैं। हर जगह यही है डिफरेंस कि जेंट्स है तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेडीज़ है तो वो डर जाएगी, किसी चीज़ को कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो घबरा जाएगी, नहीं फेस कर पाएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब जो हाउस वाइफ हैं वही इस चीज़ को फेस कर रही हैं। वर्किंग वुमेन्स भी सबके साथ है कि जो समाज में ना एक डिफरेंस तो कर रखा है मेल और फीमेल में, कि लेडीज़ ही नहीं है तो ये कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं कर। बेशक आपने पढ़ाई की है, आप डॉक्टर हैं, लेबर कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, पर जहाँ डिफरेंस की बात आती है तो वहाँ पे फिर जेंट्स ही अपर है जी हमारे समाज में जो जी। जबकि हम देखते हैं कि हमारा संविधान सीधे ये बोलता है कि आप अंतर नहीं कर सकते, जो सबके पास सेम हक होने चाहिए जो भी है। और जैसे हम देखते हैं कि सैलरी में भी आप सेम पोस्ट पर हैं पर महिलाओं को कम सैलरी मिलेगा। तो ये जो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा संविधान जो है उसका प्रैक्टिस नहीं होता, मतलब जो जैसा कि मेनका मैम ने कहा, पल्लवी मैम ने कहा, तो बट उसका प्रैक्टिस नहीं होता। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, कुछ नॉलेज की भी है कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हमारे संविधान में एक्चुअली है क्या। जो वर्किंग है उनको भी नहीं पता है, जो हाउसवाइफ है उनको भी नहीं पता है, तो कुछ जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती हैं। और जिनको जानकारी भी है तो वो समाज ने एक ऐसा पुल बना रखा है कि वो जेंट्स के लिए ही सब कुछ है, जेंट्स है तो वही है सब कुछ, फीमेल के लिए सब कुछ पता होने के बाद भी समाज आगे नहीं, वर्किंग वुमेन्स को भी नहीं जाने देना चाहता कि मतलब अगर ये डॉक्टर है ठीक है, मगर घर पे है अगर वो तो वो फीमेल है और वो एक हाउसवाइफ
की जैसी कंडीशन एक घर में होती है वही है, मतलब ऐसा नहीं है। रीज़न ये पुरुष प्रधान देश है, हाँ बिल्कुल, इसको हम ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी कानून संविधान जो भी बने हुए हैं वो हमें नहीं मिल पाते। जैसा आपने कहा था कि सिर्फ किताबी बातें बस रह हाँ, गई ये हैं। सिर्फ किताबी बातें ही हैं वैसे, बेसिकली तो ये कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ फरवा है और वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रही हैं। तो मैं अब इनसे पूछूंगी कि इनका क्या पूरा विचार है। मैं इनसे एक आध सवाल पूछूंगी और देखते हैं वो क्या बताती हैं हमें। तो फरवा, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो संविधान है, जो अपेरेंटली हम लोगों को हक देता है ना, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, हर वर्ग से आ रही, अलग अलग पेशे में जो महिलाएं हैं, जो हाउस होल्ड्स की हैं या फिर जो वर्किंग क्लास हैं, माइनॉरिटीज़ से जो हैं, तो उन्हें संविधान मालूम है क्या? उन्हें पता है कि उनको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, उन्हें कहाँ कहाँ अपने राइट्स को प्रैक्टिस करने हैं? आई रियली डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये मान सकती हूँ कि जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ या जिन लोगों से मेरा आमना सामना है या रोज़ की मुलाकात है या अक्वेंटेंस है, और मैं ख़ुद भी, हमें एक सुपरलेटिव अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, एक कागज़ात है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, जो हर सिटीज़न को उसके बेसिक मतलब फंडामेंटल राइट्स और उसके बेसिक हक देता है। मगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसके बारे में आई डोंट थिंक मुझे या मेरे साथ वालों को एटलीस्ट उस तरह का आइडिया नहीं है कि हम जिस तरह से नॉलेज अब्जॉर्व करते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। हम पढ़ते हैं कि सूरज उगता है या चांद ढलता है, व्हाटएवर, हमें पता है कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ठीक है, वी नो दैट बेसिक थिंग, हमें मालूम है इस वजह से मौसम बदलता है। हमें ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, हमें अप्लाई कहाँ करना है, वो हमें क्या बता रहा है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर इवन द एजुकेटेड folks in our society lack the basic understanding and the basic use of the constitution जिसके लिए वो बना था। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ रह गई? जब इतना सुंदर संविधान है हमारे पास, तो कमी कहाँ रह गई? डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट है वो। हमने जितना भी पढ़ा अपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, उसके हिसाब से आई कैन डेफिनेटली से दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब लिटरेरी पैमाने के हिसाब से भी। बट अदर देन दैट आई थिंक कमी यहीं रह गई कि आई फील लाइक द पीपल हु आर इन पावर नो वेरी वेल हाउ टू सिक्योर नॉलेज इन ऑर्डर टू यूज़ इट फॉर देमसेल्व्स, और उसका मिस इंटरप्रिटेशन वो लोगों में कैसे पॉपुलराइज करें ये भी उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो वो लोगों तक वही ज्ञान पहुंचाते हैं जो उनकी अथॉरिटी को और ज़्यादा ऑथेंटिकेट करे, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लोगों के लिए ड्राफ्ट हुआ था तो लोगों के लिए इस्तेमाल हो उसका, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है और ये वो चाहते नहीं हैं। तो वो सिर्फ वही पार्ट्स या उतना ही एक्सप्लेनेशन या उतना ही इंटरप्रिटेशन पब्लिक तक पहुंचाते हैं जितना उन्हें मालूम है कि उनको अपनी गद्दी पे सिक्योर रखेगा। अब हमारे साथ वर्दा हैं, ये जामिया मिलिया में से इकोनॉमिक ऑनर्स कर रही हैं। तो अब मैं भी इनसे भी कुछ एक दो सवाल पूछूंगी और देखते हैं इनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो वर्दा, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये कि बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं और काफ़ी वो फेमस होते हैं, काफ़ी लोग उस पर बात करते हैं, बहसें होती हैं, पर आप एक स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश समझ सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं। तो आपने कभी कोशिश की है कि आप कभी किसी जजमेंट को आप पेज दर पेज आप उसको पढ़ो? कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। और अभी जितने भी जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, 377 का हटना हो, 370 का हटना हो, और रिजर्वेशंस को लेके जो जजमेंट्स आते ही रहते हैं, उनको कोशिश की है पढ़ने की, पर वो कोशिश बहुत हद तक नाकाम हुई है। क्योंकि एक जो भाषा होती है जुडिशरी की, संविधान की जो भाषा है, वो बहुत ज़्यादा एलीट है और वो एक ये बहुत
ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान का एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस भाषा को नहीं समझ सकता है। जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जो कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, वो लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। पर हिंदुस्तान में हर कोई लॉ नहीं पढ़ता है, हिंदुस्तान में हर कोई कानून नहीं पढ़ता है। और चाहे हम लोग कितनी भी अंग्रेज़ी जान लें, कितने भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ लें, बट जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन है जजमेंट्स का, वो नहीं समझ आता है। हमें उन जजमेंट्स के बारे में हमें अखबारों से पता चल जाता है कि ठीक है उस जजमेंट में ये कहा गया है, हमें न्यूज़ पोर्टल से पता चल जाता है, न्यूज़ चैनल से पता चल जाता है, जैसा आपने कहा डिबेट्स होती हैं उनसे पता चल जाता है कि क्यों गलत है क्यों सही है। बट एक रॉ जजमेंट को पढ़ के अपना ओपिनियन बनाना वो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हम उस जजमेंट को नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि उसमें क्या लिखा है, और वो चाहे हम कितनी भी बार पढ़ लें वो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि जो एक फैक्ट है कि संविधान की भाषा बहुत एलीट है और उसी संविधान को जजेस कोट करते हैं, उसी संविधान के राइट्स को जजेस कोट करते हैं, और वो भाषा बहुत एलीट होती है, तो वो हम तो नहीं समझ पाते हैं। आयरनी है कि मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं, फिर भी हमें भी नहीं समझ में आता, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है समझने के लिए। अच्छा, जो दूसरा सवाल है वो ये कि बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आते हैं। आप कितनी सारी महिलाओं से मिलती होंगी, मैं कितनी सारी महिलाओं से, पुरुष से मिली हूँ, बच्चों से मिली हूँ, जो बहुत अपने लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस पे उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। पर एक ऐसी फैमिली जो कि बहुत वेल एजुकेटेड है और सब जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत जल्दी जा कर के कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाते इन सब केसेस के अगेंस्ट में। तो व्हाट डू यू थिंक कि उसकी क्या वजह हो सकती है? संविधान के बारे में उसके अंदर जो भी लिखा है वो हम औरतों को भी नहीं पता है। औरतों के लिए बहुत हक है, वहाँ पे बहुत राइट्स हैं, बहुत रिट्स हैं, सब कुछ है, पर औरतों को ही नहीं पता है। औरतों को नहीं पता है कि जो है उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें नहीं बताया गया है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। हर कोई हमारे जैसा प्रिविलेज नहीं है। बहुत लोग हैं जो गांव से आते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उन्हें नहीं पता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उन्हें नहीं पता है कि संविधान में जो है इसको लेके कोई राइट है। उन्हें नहीं पता है कि मैरिटल रेप क्या होता है और मैरिटल रेप के लिए कुछ है भी कि नहीं संविधान में, और अगर उनके साथ हो रहा है तो उन्हें कौन सा आर्टिकल अप्लाई करना चाहिए। जज ये कहता है कि अगर आपके साथ मैरिटल रेप हो रहा है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर उसको रिपोर्ट करिए। बट रेप है, वायलेंस ठीक है, वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस और तरह के भी होते हैं, लेकिन आप मैरिटल रेप को भी बोलिए कि वो मैरिटल रेप है, आप उसको नकार नहीं सकते। तो ये जो एक इग्नोरेंस है, या जो कह सकते हैं कि लोगों को नहीं पता है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, औरतों को नहीं पता है। कितनी सारी औरतें हैं जो बहुत कुछ झेल रही हैं अपने घर में, पर उन्हें नहीं पता है कि वो किसका दरवाज़ा खटखटाएं। और एक और बात ये भी है कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, आपको पता है कि आपका क्या हक है, आपको जाना चाहिए पुलिस के पास, विदिन 24 आवर्स आपकी FIR होनी चाहिए। अगर आप पुलिस के पास जाते भी हैं तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि जज से पहले पुलिस आपको जजमेंट दे देगा कि आपने ये पहना था तो ये हुआ, आपने ऐसा किया था तो ये हुआ, या आप, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। जी वही, बिल्कुल पुलिस को कोई हक नहीं है कि वो आप पे जजमेंट पास करे। उनका काम है FIR दर्ज करना, वो नहीं करती है। वो पहले सुलटाना चाहती है कि उधर क्या जाए इधर ही सुलटा ले। घर की बात जो कहते हैं ना कि घर की बात है वो, कि आप ऐसे मत पहनिए, आपने हस्बैंड को आपने खुश नहीं रखा, खाना खिला दो अच्छा तो जो है ये हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है जिसकी वजह से भी जो है ना औरतें डरती हैं, जिनको पता भी है कि हाँ ठीक है हमारा ये हक है, हमें जाना है, जो एक बेसिक है कि भाई जाना है पुलिस में अगर कुछ गलत हुआ है। वो भी अगर उन्हें पता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो डेटरेंट एक आ जाता है कि भाई पुलिस नहीं मदद कर रही, पुलिस नहीं आपको मदद करना चाह रही है, वो उस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रही है कि आपकी ज़िंदगी में एक मर्द जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अपने हक मालूम होते हुए भी शायद मैं भी, अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो तो मैं भी 2 बार सोचूं पुलिस के पास जाने से पहले। मैं भी सोचूंगी कि ठीक है इतनी बड़ी बात नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। तो ये जो एक मेंटालिटी है कि नहीं जाना चाहिए, जबकि पुलिस आर देयर टू हेल्प अस, हमें जाना चाहिए पर हम नहीं जाते, हम अवॉइड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो डेटरेंट है, इसको जब तक ये चीज़ हटेगी नहीं तो आई थिंक बहुत से केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड ही जाएंगे। तो असलियत आपके सामने है। हमारा संविधान एक डिस्टेंट ड्रीम है, एक दूर का ख्वाब। और मैं ये बात किसी एक महिला से बात करके नहीं, बल्कि अलग अलग वर्ग से आ रही महिलाओं से बात करके कह रही हूँ। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग वुमन, एक हाउस हेल्प ने, सब ने यही स्वीकारा। चूँकि हम इस ब्लॉग से कानून की दुनिया में महिलाओं के हालात पर बात करते हैं, इसलिए इंटरव्यू हमने महिलाओं से ली। पर यह कहना गलत नहीं होगा
कि इस देश के अधिकतम लोगों की, बच्चे, बूढ़े, पुरुषों के भी हालात यही हैं। कुछ लोगों के लिए संविधान एक शब्द मात्र है, कुछ ने इसका नाम तक नहीं सुना। पर संविधान कभी भेदभाव नहीं करता, वो हर इंसान को बराबर तरीके से प्रभावित करता है, दिनचर्या से लेकर रात के घने अंधेरे तक। ये बेहद ज़रूरी है कि संविधान आम लोगों के रीच में हो, उनके लिए उनकी ज़बान में सिंपल तरीके से उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन भी दायर हैं, पर उसका कुछ नतीजा, उस पर बहस होता नहीं दिख रहा। जब अमेज़न के जंगल काटे जा रहे थे, जंगल में रहने वाले ट्राइब ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि उनसे उनका जीवन ना छीना जाए। कोर्ट में जंगल काटने के पक्ष में जो लोग थे वे बड़े पढ़े लिखे, संविधान कानून को जानने वाले लोग थे। कोर्ट ने भी कागजी फरमान दे दिया कि जंगल तो काटने पड़ेंगे। ऐसे में जो ट्राइब अपने जीवन के लिए लड़ रहा था, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में क्या किया जानते हैं? उन सब ने एक साथ मिलकर कोर्ट में अपना एक फोक गीत गाना शुरू किया। उस गीत में उन्होंने ये बताया जजों को कि जंगल ही उनके लिए सब कुछ है। जज ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि कोर्ट आपकी भाषा नहीं समझती। इस पर ट्राइब ने कहा, हम कोर्ट की भाषा नहीं समझते। आपके कागजी फरमान ने हमसे हमारा घर, जिंदा रहने का साधन सब छीन लिया है, हम कहाँ जाएंगे? अंत में W.H. ऑर्डन की एक कविता सुनकर विदा लेती हूँ। ये एक महत्वपूर्ण कविता है। जिस तरह से ऑर्डन ने बताया है कि एक क्षेत्र में तमाम तरह के लोगों के लिए कानून भी तमाम तरह के होते हैं, ये हमारे भारत की भी एकमात्र सच्चाई है। कहते हैं माली, कानून सूरज है, एक ऐसा कानून जिसे हर माली मानता है, कल, आज, हर दिन। पुरोहित अपने पुरोहितों वाले अंदाज में कहता है गैर पुरोहित लोगों से कि कानून उसकी पोथियों के शब्द हैं, कि कानून उसका मंच है, उसके मंदिर का मीनार है। अपनी नाक के नीचे देखते हुए साफ साफ और कठोरता से कहते हैं न्यायाधीश, कानून वही है जो मैंने आप सभी को पहले भी कहा और अब फिर से दोहराता हूँ, कानून कानून है। लेकिन फिर भी कानून मानने वाले विद्वान लिखते हैं कानून न सही है न ही है गलत, वो सिर्फ समय और जगह के हिसाब से गुनाहों की सज़ा है। वो एक कपड़ा है जिसे हर इंसान पहनता है, कभी भी कहीं भी। वही है हमारी शुभरात्रि, वही है हमारा सुप्रभात। फिर कुछ लोग कहते हैं कानून नियति है, कुछ और कहते हैं कानून है राज्य, कुछ का कहना है कि कई सारे लोगों का कहना है कानून मर चुका है। वो जो कुछ भी था जा चुका है और हमेशा से एक भीड़ गुस्से से तमतमाई बहुत तेज़ चीख कर कहती आई है कानून हम हैं, और हमेशा से एक बेवकूफ़ कहता आया है कानून मैं हूँ। हालांकि मैं कम से कम आपके और अपने गुरूर को परे रख कह सकता हूँ, डरते डरते ही सही, कानून जैसे कि प्यार। जैसे कि प्यार हमें नहीं पता कब और क्यों, जैसे कि प्यार जिसे हम न थोप सकते हैं न भूल सकते हैं, जैसे कि प्यार हम अक्सर रोते हैं, जैसे कि प्यार हम बहुत कम निभाते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।